देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, और लोगों में जो गुस्सा था, जिस किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे, तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। सर, इलेक्शन पोलिंग डे से एक दिन पहले बिटकॉइन वाला एक इशू है, क्या ये डैमेज किया? इसमें क्या करेगा? वो तो आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बीजेपी के इस ऊंची हरकत को लोग हंस रहे थे। उससे तो उल्टा हमें सिंपैथी मिली, क्योंकि मैं क्या हूं महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा पता है। मैं किसान हूं और मेरा पूरा बेसिक किसानी है। तो ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया, और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए, और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। लोगों ने उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की, और सोशल मीडिया पे वो आपको आज ट्रेड दिखा। सर, क्या इस पे कोई लीगल मूव लेंगे आप? बिल्कुल, हम लोगों ने कल ही रात को एफआईआर दर्ज कर दिया, और हम मानहानि का दावा भी, वो जो पाटिल है उसके ऊपर और सुधांशु त्रिवेदी पे, दोनों को हमने मानहानि के नोटिस हम भेज देंगे। देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, और लोगों में जो गुस्सा था, जिस किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे, तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। सर, इलेक्शन पोलिंग डे से एक दिन पहले बिटकॉइन वाला एक इशू है, क्या ये डैमेज किया? इसमें क्या करेगा? वो तो आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बीजेपी के इस ऊंची हरकत को लोग हंस रहे थे। उससे तो उल्टा हमें सिंपैथी मिली, क्योंकि मैं क्या हूं महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा पता है। मैं किसान हूं और मेरा पूरा बेसिक किसानी है। तो ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया, और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए, और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। लोगों ने उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की, और सोशल मीडिया पे वो आपको आज ट्रेड दिखा। सर, क्या इस पे कोई लीगल मूव लेंगे आप? बिल्कुल, हम लोगों ने कल ही रात को एफआईआर दर्ज कर दिया,
और हम मानहानि का दावा भी वो जो पाटिल है उसके ऊपर और सुधांशु त्रिवेदी पे दोनों को हम मानहानि के नोटिस हम भेज देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।